बीबी पाक दामन, जिसे बीबी रास्ती या बीबी पाक माई के नाम से भी जाना जाता है। दरगाह बीबी पाक दामन 1295 डेरा बस्ती मुल्तान में वाक़े है। ये एक खातून वली का मज़ार है और वो कभी मर्दों से नहीं मिलती और यहाँ मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई औरत अपने पीठ में लड़का लेकर उसके मज़ार पर आ जाए तो उसे अचानक इल्क़ात हमल या बच्चे की पैदाइश हो जाती। बीबी रास्ती फरगाना की शहज़ादी थीं। हुस्न व जमाल में यकता थीं। हुस्न का शहरा सुनकर आसपास की रियासतों के शहज़ादे हमरा शहज़ादी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन शहज़ादी को किसी से दिलचस्पी नहीं थी। बीबी रास्ती आम शहज़ादियों से बहुत मुख्तलिफ थीं। इंतहाई परहेज़गार और इबादत गुजार थीं। अपनी इबादत व रियाजत के बाइस वो आलम नासूद से आलम मलकूत में दाखिल हो चुकी थीं। शहज़ादी के वालिद सुल्तान जमाल उद्दीन भी एक दरवेश सिफत बुजुर्ग थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। एक दिन सुल्तान ने बेटी से शादी के लिए बात की तो शहज़ादी ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, बाबा हुजूर, जब अल्लाह की मर्जी होगी ये काम भी हो जाएगा। आप क्यों फिक्रमंद होते हैं? हमें खुदा के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। बीबी रास्ती अक्सर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाती रहती थीं। क़ियाम के दौरान खाना काबा में रोज़ाना इबादत करती थीं। हसब मामूल एक दफ़ा खाना काबा का तवाफ कर रही थीं कि एक खूबसूरत शख्स को देखा। नौजवान शख्स की पशत से शाई मुनकिस हो रही थीं। यूं लगता था कि नूर का सैलाब हो। शहज़ादी उस शख्स को गौर से देखती रहीं। तवाफ ख़त्म होने के बाद नौजवान से मुखातब हुईं, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नौजवान ने कहा, मेरा नाम सदर उद्दीन है और मैं मुल्तान शहर का रहने वाला हूँ। शहज़ादी ने पूछा, आप बहाउद्दीन ज़करिया के शहर से तशरीफ़ लाए हैं? जी हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। क्या आप शादीशुदा हैं? नौजवान ने कहा, नहीं। शहज़ादी ने किसी कदर झिझकते हुए कहा, अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हूँ तो मैं एक ऐसे रिश्ते तक आपकी रहनुमाई कर सकती हूँ जो आपके लिए मुनासिब रहेगा। सदरुद्दीन ने कहा, जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है मेरे वालिद साहिब ही फैसला करेंगे। शहज़ादी ने फौरन फरगाना का सफ़र शुरू कर दिया और फरगाना पहुंचकर अपने वालिद को पूरा वाक़या सुनाया। वालिद सुनकर खुश हुए कि शहज़ादी को कोई तो पसंद आया। चुनाचे इन्होंने फौरन मुल्तान के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। मुल्तान पहुंचने पर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने शाही मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। दूसरे दिन दौरान मुलाकात सुल्तान जमाल उद्दीन ने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया से दिली ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपनी बेटी की शादी किसी मखदूम ज़ादे से करना चाहते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ने फरमाया, मेरे बेटे आपके सामने बैठे हैं। आप जिसे चाहें अपनी फर्जिंदगी में ले लें। सुल्तान जमाल उद्दीन ने सुल्तान सदर उद्दीन की तरफ देखा और बहाउद्दीन ज़करिया से कहा, हुजूर, मैं सदर उद्दीन के लिए इतनी मुसाफत तय करके मुल्तान आया हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और इस तरह दोनों की शादी हो गई। हर महीने की चांद की पहली तारीख को हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अपनी बहू बेटियों से मुलाकात करते थे। एक मर्तबा हसब मामूल हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के तमाम बहुएं और बेटे हुजरे में दाखिल हुए और सलाम करके एक तरफ बैठ गए। जब शहज़ादी रास्ती की बारी आई तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया एकदम खड़े हो गए और तज़ीमा थोड़ा सा झुक गए। ये देखकर शहज़ादी रे अलिफ सीन ते ये निहायत शर्मिंदा हुए और निहायत आजज़ी से अर्ज़ किया, बाबा, मैं शर्मनद है हूँ, मैं इस ताज़ीम के काबिल नहीं हूँ, मैं तो आपकी खादिमा हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने फरमाया, बेटी, ये ताज़ीम हमने इस वजूद को दी है जो तुम्हारे बतन में परवान चढ़ रहा है। हम अपने दूर के कुतुब अल-आक़िताब की ताज़ीम में खड़े हुए हैं। ये सुनकर रास्ती बीबी ने खुशी से अपना सारा असासा हाजत मंदन में खैरात कर दिया। आखिर 9 रमज़ान 649 बरोज़ जुमा हज़रत रुकनुद्दीन आलम पैदा हुए, जिनके लिए बीबी रास्ती ने बरसों से उम्मीद लगा रखी थी और जिसके लिए इन्होंने तख़्त व ताज छोड़ दिया था। बीबी रास्ती हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम को दूध पिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ती थीं। चूँकि खुद हाफ़िज़ कुरान थीं, इसलिए लोरी के बजाय कुरान पाक की तिलावत करती थीं।
बताया जाता है कि रुकनुद्दीन आलम ने पहला लफ्ज अल्लाह बोला था। नामूर सूफी बुजुर्ग रुकन आलम की वालिदा थीं, और बहाउद्दीन ज़करिया 117 सफ़र से 1262 की शागिर्द भी थीं, जिन्होंने तसव्वुफ़ का सुहरवर्दी वर्सा मुल्तान में लाया। उनका इंतकाल 1295 में हुआ और उसे बिल्कुल करीब या उसी जगह दफन किया गया जहां कभी माई तौतला। मुल्तान के 3 कब्ल इस्लाम देवताओं में से एक का मंदिर था। मकबरा तकरीबन मुस्ततील शक्ल का है और इसे बाहर से मुल्तान की नीली और सफ़ेद टाइलों से सजाया गया है, जो उसे मुल्तान के फ्लैट रूफ मकबरों जैसे शाह यूसुफ गर्दीजी के मकबरों की डिज़ाइन रिवायत के अंदर मजबूती से रखता है। मशरिक का अगवाड़ा दोहरे कालमों पर आराम करने वाले ट्रिपल महराबों के एक सीट से सजा हुआ है, जो एक गहरी पोर्टिको तक रसाई फराहम करता है जो मुतअद्दिद कब्रों को पनाह देता है। इमारत की गहराई में 2 कमरे हैं। शुमाल में बीबी पाक दामन के लिए एक मुरब्बा मकबरा और जुनूब में एक एंटेचैम्बर जो खानदान के मुख्तलिफ अफराद की कब्रों से भरा हुआ है। 2 छोटे खोखे कोने के टावर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, सामने वाले हिस्से को जिंदा करते हैं। ये मकबरा एक बड़ी दीवारों वाले अहाते के बीच में है, जिसमें शुमाल मशरिकी कोने पर एक गैर मामूली गनबद वाला गेट हाउस शामिल है। 60 के बिल्कुल जुनूब में वसी व अरीज भटा कब्रिस्तान है। महकमा औकाफ और आसार कदीमा के हुक्काम को तशवीश है कि मज़ार की छत तेजी से बोसीदा हो रही है, इसे गिरने से बचाने के लिए आर्जी अंदरूनी ब्रेकिंग की ज़रूरत है। 2018 तक महकमा ने इमारत की मरम्मत का ठेका कई साल पहले दिया था, लेकिन ठेकेदार ने छत की बहाली के लिए दरकार लकड़ी के बीम हासिल करने में दुश्वारी की इत्तला दी।